बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज का जो मेरा क्लास है क्लास 3 के लिए है सब्जेक्ट इंग्लिश। तो बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाले और सामने रखे, पेज नंबर 51 सभी निकाले। तो बच्चे जैसे कि हमने लेसन उठाई थी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो हमने पेज नंबर 50 हमने कंप्लीट किया था। तो हमने उसमें क्या देखा कि ग्रैंड में एक लड़के के बारे में अपना मतलब बच्चों को स्टोरी सुना रही है, कहानी सुना रही है। तो उसने उसके बारे में उनको से तो लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था कि रफ़ी स्टिल मिस्ड हिज स्कूल, हिज फ्रेंड्स एंड हिज बुक्स, ही लव्ड फॉर स्टडीज डिड नॉट हिज लव फॉर स्टडीज डिड नॉट डाई आउट। यानी कि मतलब जो उसके अंदर प्यार था किसके ताल्लुक, स्टडीज़ यानी पढ़ने के ताल्लुक, वो मतलब मरा नहीं था। क्योंकि वो मतलब अब उसने छोड़ा भी था स्कूल, फिर भी वो मतलब उसके अंदर इतनी चाह थी कि मैं और पढ़ूँ। तो अपने स्कूल को, अपनी बुक्स को और अपने फ्रेंड्स को क्या कर रहा था, मिस कर रहा था। तो बच्चों आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 51 सभी निकाले। तो शुरू करते हैं। From a small salary of 500 rupees per month, Rafi saved some money to buy books. He worked at the garage during the day and studied at night. On Sundays, he would go to the school headmasters, whom the headmaster had helped him in his studies and encouraged him to do better. He made him join the school again and allowed him to डू हिज वर्क एंड स्टडीज एट द सेम टाइम। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी अब गैराज में वो काम कर रहा था, अब उसको बहुत टाइम हुआ था, अब उसने रिपेयर मतलब कार्स वो भी अब उसने सीख लिया था। तो अब क्या जो उसकी सैलरी थी यानी जो उसकी तनख्वाह थी वो कितनी कितनी थी, बहुत ही कम थी। कितनी, 500 यानी 500 रुपये पर मंथ, यानी मतलब महीने भर उसकी क्या जो तनख्वाह थी वो थी 500। तो रफ़ी उन 500 में से क्या करता था, उनमें से कुछ मतलब कुछ पैसे ऐसे ही बचा के रखता था, सेव रखता था, ताकि वो क्या खरीद सके, अपनी बुक्स, क्योंकि उसे बहुत शौक था पढ़ने का। ही वर्कड एट द गैराज ड्यूरिंग डे एंड स्टडीड एट नाइट। अब उसका जो काम था गैराज में वो वहाँ पर वो कर लेता था मतलब डे टाइम में, एंड फिर जब घर जाता था तो वहाँ पर क्या करता था, पढ़ता था। ऑन संडेज ही वुड गो टू द स्कूल हेड मास्टर्स होम। अब जब संडे हुआ करती थी तो ये क्या करता था, ये हेड मास्टर जो स्कूल का हेड मास्टर हुआ करता था तो उसके घर जाता था और वहाँ पर क्या करता था, जो हेड मास्टर था वो इसकी हेल्प कर लेता था और उसको पढ़ाता था और उसको इनकरेज भी करता था कि आप आगे बढ़ो। He made him join the school again and allowed him to do his work and studies at the same time. तो जो हेडमास्टर था तो उसने इसे बोला कि आप दोबारा से ज्वाइन करो स्कूल और मतलब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो उसने इसको एलो किया कि आप आ जाओ स्कूल फिर से और अपनी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू करो। विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रफ़ी पासड हिज एग्जामिनेशन एट स्कूल लेवल। नाउ he wanted to join the college for further studies, but he didn't have enough money for the admission and the books. He had to work to earn. तो अब इसने क्या किया, जब उसको हेड मास्टर ने मतलब ये इजाज़त दी कि अब आप आ सकते हो स्कूल, मतलब अब आप जो अपनी स्टडीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यानी अब इसने बहुत ही मेहनत करी। तो जो रफ़ी था उसने जो अपने एग्जामिनेशन से, जो स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन से वो इसने पास कर लिए। नाउ ही वांटेड टू ज्वाइन द कॉलेज। अब उसको क्या करना था, अब उसने स्कूल के लेवल के जो एग्जामिनेशन से वो मतलब पास कर दिए। अब इसको क्या करना था, अब इसको ज्वाइन करना था कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज, ताकि ये आगे मतलब पढ़ पाए। बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर द एडमिशन एंड द बुक्स। मतलब उसके पास अब उसकी जो सैलरी थी वो भी बहुत कम थी, अब इसके पास पैसे नहीं थे ताकि ये क्या कॉलेज में ज्वाइन कर सके, वहाँ पर एडमिशन ले सके और जो वहाँ की बुक्स है वो खरीद सके। तो अब रफ़ी ने ही हैड टू वर्क टू अर्न। अब उसको क्या करना था, अब इसको ज़्यादा ही मेहनत करनी थी ताकि ये क्या पैसे कमा सके और आगे बढ़ सके और मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सके और वहाँ की बुक्स खरीद सके, ताकि जो अपनी पढ़ाई है वो आगे बढ़ा सके। तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना ही ये बहुत हुआ। आई थिंक आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।